टिकटॉकर्स का गम आजकल एक दूसरे ही लेवल तक पहुंच चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सालों की उनकी मेहनत और मुश्किल से बनाए गए लाखों फॉलोअर्स सरकार के एक फैसले से अचानक गायब हो गए हैं और अब टिकटॉकर्स की उंगलियां कीबोर्ड पर ये टाइप करते करते घिस गई हैं कि टिकटॉक की कब वापसी हो पाएगी। क्या कर्ज मूवी के ऋषि कपूर की तरह ही टिकटॉक की होगी एक बार फिर से वापसी? इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। क्या टिकटॉक की वापसी हो सकती है? देखिए, इन चाइनीज ऐप के बैन होने का जो मेन कारण था वो है भारत और चीन के बीच बिगड़ते रिश्ते और गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प। साथ ही साथ डेटा की सुरक्षा भी इसका एक प्राइम रीजन था। अब पड़ोसी देशों के साथ तो हमारे रिश्ते ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। पाकिस्तान का केस ही ले लो, याद है ना, एक वक्त था जब पाकिस्तान के साथ ट्रेड एकदम ही बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे रिश्तों में नरमी आई ट्रेड वापस से शुरू हो गया। दवाइयों के साथ भी यही हुआ था। कुल मिलाकर सार ये है कि अगर दोनों देशों के बीच बैठकर अच्छे से बात होती है और रिश्ते सुधरने की डायरेक्शन में जाते हैं तो हो सकता है कि टिकटॉक वापस आ जाए। इन ऐप्स के बैन के पीछे का दूसरा रीजन था डेटा की सिक्योरिटी। जॉली एलएलबी फिल्म का एक डायलॉग तो आपको याद ही होगा कि देश के संविधान की यही बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अंत में यही कहते हैं कि आई विल सी यू इन दी कोर्ट। तो अगर ये सभी कंपनियां सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहां ये साबित कर दें कि इनसे भारत देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं पड़ेगा, तो हो सकता है कि सरकार का ये फैसला पलट जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि देश में तमाम लोग रोजगार के नाम पर इस पर निर्भर थे। अब उनका क्या होगा? हो सकता है कि सरकार देर सवेर उनके बारे में सोचे और इस फैसले से सिर्फ टिकटॉकर्स को ही धक्का नहीं लगा है, बल्कि उन लोगों को भी लगा है जो इन ऐप्स का मैनेजमेंट कर रहे थे। मतलब कि इस ऐप से जुड़े हजारों लोगों की अब नौकरी जा चुकी है। आपको बता दूं कि टिकटॉक इंडिया के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस दिशा में वो लोग लगातार सरकार के कांटेक्ट में है और टिकटॉक के सीईओ का दावा है कि उन्होंने भारत का डेटा किसी के भी साथ शेयर नहीं किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में टिकटॉक को पहली बार सजा मिली है। बीते कुछ दिनों से टिकटॉक के राहु केतु भारी ही चल रहे थे। अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि 2019 में तमिलनाडु के आईटी मिनिस्टर एम मणिकंदन ने कहा कि उनका राज्य केंद्र सरकार से ये गुजारिश करेगा कि टिकटॉक पर बैन लगा दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया था कि टिकटॉक की वजह से भारतीय सभ्यता पर असर पड़ रहा है और टिकटॉक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी बढ़ावा दे रहा है। इसी दौरान टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस एग्री हो गई कि वो एफटीसी यानी कि फेडरल ट्रेड कमीशन को करीब 43 करोड़ रुपए देकर चाइल्ड प्राइवेसी मामले को सेटल डाउन करेगी। टिकटॉक पर ये आरोप लगे थे कि बच्चों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन का ये ऐप गलत इस्तेमाल करता है। अप्रैल 2019 में ही मदुरई के एक लॉयर ने मद्रास हाईकोर्ट में टिकटॉक को बैन करने के लिए प्ली डाली थी। इसके 3 दिन बाद ही मद्रास हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऐप बैन करने के लिए कहा था। इसके जवाब में 12 अप्रैल को टिकटॉक ने अपने प्लेटफॉर्म से करीब 6 मिलियन ऐसी वीडियोस को हटाया जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट थी। हालांकि 2 हफ्ते के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने बैन के फैसले को पलट दिया था। तो वापस आते हैं मुद्दे पर कि क्या पहले की तरह टिकटॉक वापस आएगा या नहीं, इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। वैसे उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। क्या पता कब भारत और चीन फिर से अच्छे दोस्त बन जाएं और टिकटॉक के ग्रह नक्षत्र सही दशा में आ जाएं और फिर से सब ठीक हो जाए। वैसे अपनी राय जरूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।